आपने काफ़ी जगह पढ़ा और सुना होगा बीपल की एक डिजिटल आर्ट एनएफटी $69 मिलियन में बिकी, जो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव एनएफटी है। इसके अलावा भी जैक डोर्सी जो ट्विटर के सीईओ थे, उनका भी फर्स्ट ट्वीट $2.9 मिलियन में सेल हुआ। आजकल डिजिटल स्पेस में एनएफटी का बहुत क्रेज है और इंडिया में भी एनएफटीज का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अभी तो एनएफटीज वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी से भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। गूगल ट्रेंड के डाटा को देखें तो एनएफटी ने क्रिप्टो को पीछे छोड़ दिया है। इस बात से आप समझ सकते हो एनएफटी बस कुछ कंट्रीज में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इसमें क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल रियलिटी एंड सोशल मीडिया तीनों के साथ लिंक है और वर्ल्ड के प्रोमिनेंट लोग एनएफटी को बाय करने में लगे हुए हैं। एनएफटी एक डिजिटल एसेट है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो और आप नॉर्मली ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हो। और क्यों लोग करोड़ों रुपए स्पेंड कर रहे हैं एनएफटीज को बाय करने के लिए, आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एनएफटी। एनएफटी क्या है? एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन एक तरह का डिजिटल एसेट और डाटा होता है जो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। विद द हेल्प ऑफ एनएफटी आप डिजिटल स्पेस में किसी पेंटिंग, पोस्टर, ऑडियो और वीडियो को ट्रेड कर सकते हो फंजिबल आइटम की तरह। इसके बदले में आपको डिजिटल टोकन मिलते हैं जिन्हें एनएफटी कहा जाता है। एनएफटी को आप नेक्स्ट जनरेशन के ऑक्शन की तरह समझ सकते हो। कोई आर्टवर्क या कोई ऐसी आइटम जिसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी ना हो, उसे एनएफटी करके लोग पैसे कमाते हैं। कोई भी क्रिएटिव पर्सन अपनी आर्ट एंड स्किल को मोनेटाइज करके सेल कर सकता है। डिजिटल एसेट्स और एनएफटीज को क्रिप्टो करेंसी के जरिए बाय और सेल किया जाता है, क्योंकि इनका इंक्रिप्शन भी वैसे ही सॉफ्टवेयर के साथ होता है। एंड फर्स्ट टाइम 2014 में एनएफटी डिजिटल स्पेस में एंट्री हुई। राइट नाउ एनएफटीज आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। अब बात करते हैं एनएफटी यूनिक क्यों है एंड क्यों ये स्पेशल है, जिसकी वजह से मैसिव इन्वेस्टमेंट एनएफटीज में हो रही है। कोई भी आर्ट और आइटम अगर डिजिटल है और इंटरनेट पर अवेलेबल है तो कोई भी उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना सकता है। बट एनएफटी यूनिक होते हैं क्योंकि उनका एक यूनिक आईडी कोड होता है। लाइक जैसे हमारे फिंगरप्रिंट कभी किसी और के साथ मैच नहीं करते, वैसे ही 2 एनएफटी कभी मैच नहीं कर सकती। हर एक एनएफटी की यूनिक आईडी होती है जिससे पायरेसी एंड फ्रॉड होने की टेंशन कम हो जाती है। इसके साथ साथ जब कोई एनएफटी खरीदता है या बाय करता है उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लेस सेफ सर्टिफिकेट भी मिलता है। इस वजह से एनएफटी बहुत यूनिक एंड स्पेशल बन जाती है। अब बात करते हैं एनएफटी काम कैसे करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनएफटी ब्लॉकचेन पर स्टोर होती है लाइक इथेरियम, बाइनेंस, ट्रोन, वेक्स एंड मैनी अदर ब्लॉकचेन, जहां पर एनएफटी को बनाकर बाय सेल किया जाता है। बट इथेरियम फर्स्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया और जिसके ऊपर सबसे फर्स्ट एनएफटी क्रिप्टो किटीज को क्रिएट किया गया। और अब मोस्टली सभी प्रोजेक्ट इथेरियम पर ही क्रिएट किए जाते हैं। इंटरनेट पर हम मोस्टली सभी आइटम को यूज कर सकते हैं फ्री में, लाइक इमेज, वीडियो, म्यूजिक एटसेट्रा। बट जब आर्ट को हम एनएफटी की तरह क्रिएट करते हैं तो हर कोई उसका यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि एनएफटी को टोकनाइज करके एक डिजिटल सर्टिफिकेट बना दिया जाता है जिसको ब्लॉकचेन पर स्टोर करके रखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब किसी एनएफटी को आगे सेल किया जाता है तो उस एनएफटी को बनाने वाले को उसमें से कुछ परसेंटेज शेयर मिलता रहेगा एज अ रॉयल्टी की तरह। अब बात करते हैं आप कैसे एनएफटी बनाकर सेल कर सकते हो। एनएफटी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी बना सकता है। आपको कोई आर्ट आती है तभी आप सेल कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है एनएफटी में। बस एनएफटी दूसरी एनएफटी से अलग होनी चाहिए। अगर आप इंटरनेट से कोई फोटो या वीडियो या कुछ और डिजिटल एसेट को सेल करोगे तो कोई उसे बाय नहीं करने वाला। एनएफटी का मतलब ही होता है यूनिक। आप अपनी खुद की फोटो, सॉन्ग, वीडियो किसी को भी एनएफटी में कन्वर्ट करके सेल कर सकते हो। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस ब्लॉकचेन पर उस एनएफटी को रखना चाहते हो। इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन, पोल्काडॉट जैसी किसी भी ब्लॉकचेन को चूज कर सकते हो एनएफटी को स्टोर करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोस्टली एनएफटीज को इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्टोर और ट्रेड किया जाता है, तो आप भी इथेरियम प्लेटफॉर्म को चूज करिए लाइक रेयरेबल एनएफटी मार्केट प्लेस। और इसके लिए आपको कुछ इथेरियम बाय करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इथेरियम नेटवर्क यूज करने के लिए फीस पे करनी होती है, जिसको हम इथेरियम के थ्रू पे करेंगे। और जब आप अपनी डिजिटल आर्ट को लिस्ट करेंगे तो आपको उसके लिए कुछ गैस फीस देनी पड़ती है, जिसको सिंपली कहे तो आपको अपनी आर्ट को लिस्ट करने के लिए फीस देनी पड़ेगी मार्केट प्लेस को। इसलिए जिस भी आर्ट को आप चूज करो तो बहुत सोच समझ कर चूज करें, जिस पर आपको कॉन्फिडेंस हो कि कोई ना कोई डेफिनेटली आपकी एसेट को बाय कर लेगा, क्योंकि इथेरियम के नेटवर्क पर गैस फीस बहुत एक्सपेंसिव है।
आप जिस किसी नेटवर्क को चूज करें, फर्स्ट आप ये जरूर चेक करें कि वो किस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करती है, लाइक रेयरिबल, सुपर रेयर, जो इथेरियम ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं। उसके साथ आपको एक डिजिटल वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, लाइक मेटामास्क। आप इसका यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन करने में, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन इसके थ्रू ही प्रोसेस होगी और आपके इथेरियम भी इसी पर स्टोर होंगे। ये यूज करने में बहुत इजी एंड सिंपल है। अब बात करते हैं एनएफटी एंड क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है। वैसे तो एनएफटी भी क्रिप्टो करेंसी की तरह ब्लॉकचेन पर वर्क करती है, बट क्रिप्टो करेंसी फिजिबल है। मींस क्रिप्टो करेंसी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, लाइक 1 बिटकॉइन के बदले में 1 बिटकॉइन को, या फिर आप कोई और क्रिप्टो भी बाय कर सकते हो। बट एनएफटी नॉन फंजिबल है। एक एनएफटी के बदले में दूसरी एनएफटी नहीं बाय कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों की अलग पहचान है और दोनों ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होगी। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको एनएफटी के बारे में सब समझ आ गया होगा। एनएफटी क्या है, कैसे काम करती है, कैसे आप एनएफटी बनाकर मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और एनएफटी या क्रिप्टो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड लास्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।